हमारा क्या है, सरकार ही परेशान है, हम तो कोई परेशान नहीं भैया। हम तो कितनी दिक्कत आई है? नहीं, बारिश में कोई दिक्कत, किसान तो दिक्कत में रहता है भाई। किसान तो खेत में काम करता है, भीग जाता है, पशु बाहर रहते हैं, उसके तो बांधता है, जब भीगता है काम, किसान का काम तो भीगना है। तो हमेशा दिक्कत में रहना चाहते हो? दिक्कत में रहना तो सरकार कर रही है, हमें दिक्कत रहना। अब आप लोग देखो, गोदी मीडिया ने तो ये और चला दिया, पहले तो आंदोलन जीवी, और अब क्या कह रहे हैं वो, कोरोना जीवी। तो ये तो नए नए नाम निकाल कर ला रहे हैं हम, क्या क्या कहेंगे, क्या क्या नाम रखेंगे, क्या क्या नहीं रखेंगे। अब तुम पाकिस्तानी का जितने नाम भी रखने रखो। अब देखो, तुम लोग बार बार पूछते हो साहब ये इससे क्या परेशानी है, इन बिलों से, इनसे क्या होगा, कोऑपरेटिव भी आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, ठेके पे चल जाएगी तो क्या दिक्कत है, और मंडी से लगना अनाज बिक गया तो क्या दिक्कत है। और हम बार बार समझा रहे हैं, हमारे किसान सब समझ गए। मंडी से बाहर एक साल ये अच्छी तरह बेचेंगे, जब वो होके व्यापारी सब चले जाएंगे तो मन मर्जी करेंगे, ये करेंगे नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, उन्हें साहब अगर ठेके पे आप दे दोगे तो क्या दिक्कत आएगी, कि कोई दे या ना दे, यही तो कह रहे ना, कोई दे या ना दे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ज़बरदस्ती तो ये होगी कि जब अगर मान लिया 4 किसानों ने इन्हें ठेके पे ज़मीन अपनी दे दी, इनके हिसाब से बो दी, उन्होंने इन्हें पहले साल में अच्छा लाभ दिखाया, और दिखाने बाद में जो और गांव वालों ने खेती करी उन्हें मुनाफा कम हुआ, जो ठेके पे देने वाले उन्हें ज़्यादा मुनाफा दिखाया इन्होंने। तो औरतें बच्चे, हमारे बच्चे कहेंगे साहब उन्हें इतना फायदा तुम क्यों नहीं देते हो। तो सारा गांव जब उसमें फंस जाएगा, सब जब फंस जाएंगे, फिर ये मनमानी कर देंगे पुलिस में। फिर कह रहे हैं, फिर ये सुनो, फिर ये कह रहे हैं कि ज़मीन कहाँ से बिक जाएंगी। ज़मीन ऐसे बिक जाएंगी जब किसान को खाद, बीज, तेल, पानी सब ये देंगे, बैंकों से पैसा लेंगे, किसान जब बुरी तरह फंस जाएगा उसमें, और फंसने के बाद में जब उसका कर्जा, और क्यों ये खरीदेंगे नहीं किया तो दाना काला हो गया इसमें, ये छोटा है, तो बैंक वालों से नीलाम कर लेंगे, ऐसे ज़मीन जाएंगी। तो समझ गए सब बात, ये क्या मतलब, इसमें हमें दिक्कत क्या है? जी मान ले जाए आपकी बात सारी ठीक है, कानून सारे बिल्कुल काले, बिल्कुल बेकार हैं, किसानों के मौत के फरमान है, लेकिन सरकार तो नहीं सुन रही ना। सरकार सुनेगी, सरकार को तो अब गम हो गया बंगाल के चुनाव से, यूपी के चुनाव से। पहले तो इन्हें चुनाव की दिन जल्दी लग रही थी, जिला पंचायत के चुनाव, बीटीसी के चुनाव, प्रधानों के चुनाव एकदम करा दिए, लेकिन उसके बाद में तुरंत ही चुनाव होते हैं इसके ब्लॉक प्रमुख के, इनके जिलाध्यक्ष के, ये इन्होंने रोक दिए कि इन्हें पता कि अब तुम्हारे बन नहीं पाएंगे। अमरोहा जिले में मेरे 6 हैं और 21 और हैं, तो इन्हें कौन बनने देगा भाई, सबकी खरीद फरोख्त कर सकते हैं ये, ऐसे ब्लॉक प्रमुख 6 हैं, 21 और हैं, 21 और हैं, तो कैसे बना लेंगे भाई। एक ये ज़बरदस्ती हो गई कि पर्चा नहीं भरने देंगे, हम देखें कैसे पर्चा ना भरने देंगे। तो ये तो एक तानाशाही जैसी हो गई, ये तो झूठ का पुलंदा। इन्हें तो अगर मैं कहूँ तो इन्हें तो एक रिवार्ड, इस सरकार को, केंद्र वाले को और हमारे राज्य वाले को भी, एक झूठ का अगर सर्टिफिकेट किसी को मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, और झूठ का रिवार्ड भी इन्हीं के हिस्से में आएगा। लेकिन त्यागी जी 26 तारीख आ रही है, 4 दिन बाद, पूरे 6 महीने से आंदोलन को हो जाएंगे, आगे की क्या रणनीति बनाने वाले हैं, क्योंकि 6 महीने में कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं निकला। देखो, सरकार कुछ भी सोचती रहे, हमारी रणनीति साफ है, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, किसान हिस्सा वापस नहीं जाने का। सरकार अब मानना है, 6 महीने बाद मानना है, 6 साल बाद मानना है, जब भी मानेगी हम उठेंगे यहाँ से, तभी जब हमें ये कानून ख़त्म हो जाएंगे। हमारी जो मांग है MSP पे कानून बन जाए, कोई हम उससे अलग थोड़ी मांग रहे हैं। जो सरकार ये पहले कह रही थी, जब सत्ता बनी, जब कह रही थी, अब ये उल्ट कर रही है, वो और कुछ हम थोड़ी कह रहे हैं, जो ये कह रहे थे हम वही तो कह रहे हैं। अब उसे क्यों नहीं मान रहे भैया, क्यों नहीं मान रहे बताइए। अब तो वोट लेने के लिए कहा ना, वोट लेने से वोट का आया तो क्या, वोट का आगे 22 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, 24 में देश में चुनाव होने हैं, तो उसमें पता चल जाएगा कैसा वोट मिला, कैसा नहीं मिलेगा। जिला पंचायत में दिख गया कैसा वोट मिला है। लेकिन आप लोग कहते हो जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, चाहे 6 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, बिल्कुल, तब तक तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, नुकसान किसान का भी हिसाब नहीं लगाता, कितना नुकसान हुआ, कितना नहीं। नुकसान तो कितने होते चले आ रहे हैं हमारे अब तक, जो सरकार हमें नुकसान देती चली आ रही है, उसका किसी ने हिसाब लगाया।
सब किसानों को बकायदे 2,000 रुपये दे रहे हैं छमाही में, 6,000 रुपये साल दे रहे हैं। और किसान का इसमें कितना नुकसान हो रहा कि गेहूँ उसका 1,600 रुपये बिक रहा है अब, जो 1,900 रुपये बिक रहा है, 500 रुपये कुंटल का नुकसान हो रहा है उसे। ये नुकसान नहीं हो रहा किसान का। पर सरकार तो कह रही है हम MSP पर खरीद रहे हैं। MSP कौन खरीद रहा? बताइए कौन खरीद रहा? नहीं खरीदा जा रहा कहीं। नहीं खरीदा जा रहा। वो जितना खरीदा था सरकार का कोटा पूरा हो गया। गजोले में देखा गेहूँ सड़ा पड़ा साला वहाँ, उठाने वाला नहीं कोई उसको। तो ये तो इनकी एक झूठ बोलने की। और देखिए हर उसमें कलेक्ट्रेट में, हर तहसील में बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, किसानों के लिए हमने ये कर दिया, किसानों के लिए हमने ये कर दिया, ये करा वो करा। ये सब झूठ का पुलंदा है, कुछ नहीं है। इसकी असलियत सब जनता के सामने आ गई है। जन आंदोलन बन गया है ये। किसान ऐसे जाने वाला है नहीं। अब तुम देख रहे हो कुछ रौनक होने लगी नहीं। किसान रोग आने लगे, आ जाएंगे। अब चौमासे भर यहीं रहेंगे, फिर काम करेंगे, फिर आ जाएंगे, जाते रहेंगे आते रहेंगे। यहाँ कोई सी चीज़ कोई कमी नहीं आने की है। और तुम्हें अभी राशन के मैं भंडारा दिखाऊँ अपना, हमने लंगर बंद कर रखा था कि आदमी चले गए थे, कम हो गए थे। 200 कुंटल तो हमारे पास चीनी रखी हुई है, 20-20 कुंटल दाल रखी हुई है। इतना भंडारण अभी है। हमने 6 महीने तो हो गए पूरे। हमने सरकार से कही 6 महीने राशन लेके आए, लेकिन अब अगले 6 महीने का और एडवांस आ गया हमारे पास में। तो आपको उम्मीद थी कि 6 महीने में सरकार मान जाएगी। और माने नहीं सरकार, कह रही है। मानेगी, कब तक नहीं मानेगी? कह रही है ना सरकार। हाँ, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो उसके नीचे आना ही है। वोट से आएगी, वोट की चोट से आएगी, किसी न किसी से आएगी, आना पड़ेगा भाई। लेकिन हरियाणा में खूब पिट रहे हैं किसान। कहाँ? हरियाणा में किसान कितना पिट लो, कितना कुछ भी हो जाओ, किसान नीचे झुकने वाला नहीं है कतई भी, किसी सूरत पे भी। खूब लाठीचार्ज हुआ, कुछ भी होता हो, हिसार में किसान तो पिटते ही रहे। वह सरकार वैसे पीट रही है, कागजों में पीट रही है, कोई लाठी डंडों से पीट रहा। किसान को तो पिटना ही पिटना है भाई। नहीं, बातचीत करना कौन नहीं चाह रहा, किसान नेता या सरकार? क्यों सरकार नहीं चाह रही। किसान नेता ने किसी मना करा कि बात नहीं करने के भाई हम। अब कृषि मंत्री का बयान था कि किसान भाइयों से अपील है कि कोरोना है, अपने अपने घर चले जाओ। मैं समझे, ये अपील है। अपील आएगा अभी तक बॉर्डर भी तो कर सकते हैं, बॉर्डर में तो आके अपील कर सकते हैं, किसानों से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो कई बार किसानों में से बदबू आती है सरकार को। अब किसानों को, सरकार के मंत्री सबको बदबू आ रही है। 12 दौर की बात नहीं, किसानों से बदबू आ रही है कि सरकार को। यहाँ कोई मंत्री संतरी कोई नहीं आने वाला है। यहाँ सरकार को किसानों से बदबू आ रही है। नहीं, बदबू आती तो 12 दौर की वार्ता क्यों? 12 दौर की वार्ता तो वहीं बैठ के तो करी उन्होंने। यहाँ कोई आया क्या? यहाँ बॉर्डर पर, किसी बॉर्डर पर कोई मंत्री संतरी कोई पहुँचा है? नहीं, यहाँ तो नहीं पहुँचा कोई। फिर क्यों नहीं पहुंचा भाई? अब कई लोग कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं किसान ने बिचौल लिए हैं। हाँ, बिचौली है। अब इसमें दिख रहा होगा हम बिचौली हैं क्या है। वह अपना काम भुगता है कहें। आरोप क्यों लगा रही है सरकार आप लोगों पर? सरकार ने तो कितने आरोप लगा लिए। आंदोलन जीवी, क्या क्या नाम दिए हैं ना, मेरे नाम भी याद नहीं आ रहे, इतने नाम दिए हैं ना। मतलब जितने भी इसे वो करने थे, सरकार ने पूरे आरोप लगाए हम पे। लेकिन हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, ऐसे ही बैठे रहेंगे। सरकार का जब मन करे बात कर ले, जब मन करे वापस ले ले, उसकी इच्छा के ऊपर है। हमने तो सरकार की इच्छा में छोड़ रखा सब कुछ।